कि भारतीय टीम के पाकिस्तान आने या ना आने के हवाले से जो खबरें मौजूद हैं, इस पर फिर आईसीसी का प्लान भी क्या होगा अच्छी करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये हो सकता है कि शायद भारत आने से इनकार कर दे, उनकी गवर्नमेंट आने से मना कर दे, और हाइब्रिड मैचेस जो है वो हाइब्रिड मॉडल जिस तरह एशिया कप में हुआ था वो इंडिया जो है अपने मैचेस दुबई में खेल ले या श्रीलंका में खेल ले, शारजा में खेल ले। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात आईसीसी को ये भी मद्देनजर रखनी पड़ेगी, और हमसे ज़्यादा वो जानते हैं, हमसे ज़्यादा ग्राउंड रियलिटीज़ का उनको पता है कि आने वाले 5-6 सालों में इंडिया में 3 आईसीसी इवेंट। मैं तो बहुत अरसे से ये बात कर रहा हूँ क्योंकि आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी ने पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स दिए हुए हैं, तो उसके बाद कोई एक टीम चाहे तो वॉकओवर ले ले या चाहे तो कुछ और कर ले, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसकी वजह से इवेंट। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ अलार्डिस ने जो है वो इवेंचुअली इस बात को अभी कंफर्म किया है कि कोई रीलोकेशन की बात नहीं हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी विल बी हेल्ड इन पाकिस्तान। जब आप इंडिया की तरफ से देखते हैं और सुनते हैं तो वहां से अभी तक खबरें आ रही हैं दैट पाकिस्तान नहीं आएगी टीम इंडिया, और इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा। सी वालों को अल्लाह पूछे क्यों खेलते हो हमारे जज्बातों से। चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी, कब होगी, आगे होगी पीछे होगी, किधर होगी, कब आ रहा है स्केड्यूल, कब नहीं आ। पाकिस्तान को बात करनी पड़ेगी उनकी गवर्नमेंट से। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये समझोगे कि यार बस यहाँ पे ऐसे हुआ और इंडिया खुद ब खुद आ। इंडिया के बगैर आईसीसी टूर्नामेंट होना तो छोड़िए, आईसीसी कोई कदम भी नहीं उठा सकता क्योंकि द काइंड ऑफ द फाइनेंशियल पावर दैट इंडिया ब्रिंग्स ऑन द टेबल। तो इंडियंस को अपनी ये रवायत चेंज करनी चाहिए, चेंज करनी पड़ेगी उनको, इवेंचुअली करनी पड़ेगी। अदरवाइज आईसीसी का रोल क्या रह जाता है जब आप अपने आईसीसी की कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं करते, क्योंकि आप बाउंड है एज पर जो आपका एग्रीमेंट है विद आईसीसी। तो अभी हम वहीं पे खड़े हुए हैं कि जहां पे हम पहले खड़े हुए थे शशोपंज में कि हाँ जी आएगी टीम इंडिया की नहीं आएगी। वो जब तक ऑफिशियल बीसीसीआई अपनी गवर्नमेंट से पूछ के जब अनाउंस कर देगी कि हाँ जी ठीक है, आईसीसी की बातों पे हमें कोई बहुत ज्यादा भरोसा है नहीं। भैया जेफ भाई आप गोरे हो, आपको नहीं पता, हम देसी दो पड़ोसी हैं ना, आपस में एक दूसरे को आजकल स्टैंड आउट नहीं, आंख मिला के नहीं देख रहे। आजकल हम लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं और काफी अरसे से एक दूसरे के साथ खुश। चीफ एग्जीक्यूटिव ने एक मरतबा फिर इस बात का इरादा किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान में ही हो रही है और इस पर किसी किस्म की कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। हालांकि एक रूटीन का आईसीसी डेलीगेशन विजिट अब से कुछ दिन बाद होगा, जो रूटीन का विजिट आई रिपीट, लेकिन भारतीय मीडिया ने उसको इस चीज़ से लिंक किया है कि शायद कोई पाकिस्तान में स्टेडियम के हवाले से कुछ खदशात हैं, लेकिन ऐसा इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं होगा। स्टेडियम भी वक्त पर तामीर होंगे और इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में ही होगी। और दूसरा, हाँ, हमें अपने घर में ज़रूर ये चीज़ मद्देनजर रखनी है कि हमारे जो स्टेडियम की रेनोवेशन है इंशाल्लाह वक्त पर हो जाए, जिस पर आई थिंक हमें ध्यान देने की जरूरत है। देखें ये अब क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में आपको पता है कि वक्त कितना कम बाकी है, अब तो ये क्वेश्चन भी नहीं बनता कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी चली जाएगी या कुछ होगा। गो के कोई अनफॉर्चुनेट चीज़ अगर ना हो जाए। देखें अगर आप किसी और को होस्ट देते भी हैं या किसी और को मतबादिल पे रखते भी हैं तो उसको पहले आपको बताना पड़ता है, प्लान भी रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 1 महीने पहले 2 महीने पहले आप दुबई में ले जाएँ चैंपियंस ट्रॉफी या श्रीलंका में ले जाएँ या साउथ अफ्रीका में ले जाएँ, पाकिस्तान में ही होगी। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1280 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है आईसीसी के स्टैंडर्ड के मुताबिक अपने स्टेडियम को अपग्रेड कर रहा है। तमाम चीज़ें हो रही हैं, आईसीसी के वक्त आ रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि शायद नेक्स्ट वीक या उससे अगले हफ्ते में एक और आईसीसी का वक्त आएगा जो कि यहाँ पर इंतजामात का जायजा लेगा। और कज़ाफी और पिंडी की अगर आप स्पीड देखेंगे तो थोड़ी सी बेहतर आपको नजर आएगी, लेकिन नेशनल स्टेडियम में स्पीड थोड़ी सी कम है क्योंकि पूरा 1 महीना आज हो चुका है और जो बिल्डिंग की फाउंडेशन है उसका भी अभी तक काम नहीं हो सका है। $1 मिलियन क्वेश्चन, मुझे नहीं पता जेफ अलार्डिस ने इस बारे में कुछ बात की नहीं की क्योंकि दुबई में ये इवेंट था कि भारतीय टीम के पाकिस्तान आने या ना आने के हवाले से जो खबरें मौजूद हैं, इस पर फिर आईसीसी का प्लान भी क्या होगा। क्योंकि आपने ये बात तो बिल्कुल ठीक की कि आईसीसी एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और कॉर्पोरेट किस्म के अदारा है जिसके अंदर हर चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो डेडिकेटली पहले से जो है डिसाइड कर ली जाती है। बट कुछ ना कुछ तो उनके देन में भी होगा कि जो भारत से रिपोर्ट्स आ रही हैं, भारत की गवर्नमेंट जो है वो इससे पहले भी पाकिस्तान को इजाज़त नहीं दी उन्होंने अपनी टीम को पाकिस्तान आने की। आप इस हवाले से क्या देख रहे हैं? कोई इस हवाले से बात उनसे हुई या उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्या हुआ क्या? देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या हो सकता है, चैंपियंस ट्रॉफी मैंने जिस तरह अभी पहले कहा कि पाकिस्तान से तो मूव नहीं हो सकती इतनी जल्दी। आप किसी को भी देंगे वो तैयारियां करना इतना मुश्किल है क्योंकि बड़ा इवेंट है, 8 टीमें हैं, इंटरनेशनल सारे स्टैंडर्ड्स को आपने मीट करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने चल चलाओ वाला काम जो हम डोमेस्टिक में हम देखते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सारी चीज़ें आपने अच्छी करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये हो सकता है कि शायद भारत आने से इनकार कर दे, उनकी गवर्नमेंट आने से मना कर दे, और हाइब्रिड मैचेस जो हैं वो हाइब्रिड मॉडल जिस तरह एशिया कप में हुआ था वो इंडिया जो है अपने मैचेस दुबई में खेल ले या श्रीलंका में खेल ले, शारजा में खेल ले। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात आईसीसी को ये भी मद्देनजर रखनी पड़ेगी, और
हमसे ज़्यादा वो जानते हैं, हमसे ज़्यादा ग्राउंड रियलिटीज़ का उनको पता है कि आने वाले 5-6 सालों में इंडिया में 3 आईसीसी इवेंट्स हैं। और कल आपने जो रिपोर्ट देखी है, 34,000 करोड़ रुपए उनको फ़ायदा हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट को और आईसीसी को भी। जो आईसीसी ने आज फाइनेंशियल रिपोर्ट अपनी शेयर की है, उसमें अब पाकिस्तान अगर नहीं जाएगा तो आपको पता है कि पाकिस्तान के मैचेस से और इंडिया के मैचेस से कितना फ़ायदा होता है। वो है कि इंडिया का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसने ये बताया कि गुज़िश्ता 20 सालों में पाकिस्तान और इंडिया के चंद मैचेस हुए आईसीसी में, और उन चंद ही मैचेस से 10,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है इंडियन बोर्ड को और इंडियन गवर्नमेंट को। तो ये कभी भी नहीं चाहेगा बीसीसीआई कि इतना बड़ा लॉस हमें हो। ये तमाम चीजें देखते हुए वो फैसला जरूर करेंगे, और मेरा ख्याल है आईसीसी को भी इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान अगर फिर मना कर दे तो फिर जो इनकम इनकी हो रही है वो ब्रॉडकास्टर भी बैकआउट कर सकते हैं, और फैंस का इंटरेस्ट भी जो है वो बहुत लो पे चल। तो लगता है ऐसी जैसे इस मामले को बड़ा प्रोलॉन्ग करके आखिर तक ही हल किया जाएगा, और वाइब्स ऐसी हैं जैसे दोनों तरफ से साफ इनकार नहीं हो रहा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड आपको पता है कभी भी डायरेक्टली मना नहीं किया, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के कंधों पे रखकर ही बंदूक चलाई, उस मरतबा भी ऐसे करेंगे। एशिया कप में भी आपने देखा कि उन्होंने गवर्नमेंट पे अपनी इमरान जो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली तब उन्होंने कोई इतराज नहीं किया। जब उसके बाद जितनी चीजें हो चुकी हैं आखिरी वक्त, जैसे आपने कहा कि अब तो शेड्यूल और टिकटिंग तक बात आ रही है इस टूर के बाद, अब तक भी कोई इन्होंने आईसीसी के इजलास में भी अभी हुआ था श्रीलंका में, मतलब एनुअल मीटिंग हुई, वहां इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई। अगर कुछ करना होता तो बीसीसीआई वहां जरूर करता। बिल्कुल, वो ये चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि हम अगर एक इवेंट पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे तो वो 3 इवेंट में हाइब्रिड मॉडल पे जा सकते हैं। ठीक है, बैक टू बैक इवेंट्स है, आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी भी, आपके पास T20 वर्ल्ड कप भी है, आपके पास ओडीआई वर्ल्ड कप भी है। इस चीज को भी वो रियलाइज कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इस मरतबा इतना ओपनली अगर भारत खेलने से इनकार भी करता है तो उसकी कोई ठोस वजह जरूर होगी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने मना कर दिया तो हम नहीं खेलेंगे। चीज ये है कि आईसीसी गवर्नमेंट के काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। अगर भारतीय गवर्नमेंट ने वाकई तहरीरी तौर पे ये लिख के दे दिया कि हम पाकिस्तान नहीं भेज रहे, फिर आईसीसी कुछ नहीं करेगा। जेफ अलार्डिस ये चेयरमैन नहीं है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव है। सो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो कोई प्लान ही नहीं है। आप लोग कौन सी दुनिया में रह रहे हो? मतलब होस्ट कौन है? पाकिस्तान है, वहां होगी। अरे भैया जेफ भाई, आप गोरे हो, आपको नहीं पता, हम देसी दो पड़ोसी हैं ना, आपस में एक दूसरे को आजकल स्टैंड आउट नहीं, आंख में आंख मिला के नहीं देख रहे। आजकल हम लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, और काफी अरसे से एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। सो खैर ये तो मजाक की बात रही, लेकिन जहाँ खबर की बात है वहां खबर पे आते हैं। तो बिग क्लेम भाई साहब आईसीसी की तरफ से। सबको पता है चैंपियंस ट्रॉफी में क्या चल रहा है, सबको पता है कि रिसेंट जो भी डेवलपमेंट हुई है, इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर, और उनके साथ साथ इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनके स्टेटमेंट के बाद काफी हद तक ये लगना शुरू हो गया है कि वो जो एक महज एक कार्रवाई है कि गवर्नमेंट मना कर देती है कि नहीं जी हम इस रिस्पेक्टिव मुल्क में अपनी टीम तो नहीं जाने दे रहे, और बस वो एक इंडिकेशन मिल चुकी है, और उसके बाद बस अब वो कागजी कार्रवाई है। क्योंकि आईसीसी का खुद का चार्टर ये अलाउ करता है किसी भी बोर्ड को कि फॉर एग्जांपल कहीं भी आपका आईसीसी इवेंट हो रहा हो और आप पार्टिसिपेटिंग मेंबर हो, और अगर आपकी गवर्नमेंट मना कर दे कि नहीं जी आप इस मुल्क में नहीं जा सकते, सो फिर ना आईसीसी के पास कुछ रहता है, ना वो बोर्ड की गलती रहती है, ना होस्ट का कोई अमल दखल रहता है। ये पॉसिबिलिटी अभी भी है। तो अभी हम वहीं पे खड़े हुए हैं कि जहां पे हम पहले खड़े हुए थे, शशो पंज में कि हाँ जी आएगी टीम इंडिया की नहीं आएगी, वो जब तक ऑफिशियल बीसीसीआई अपनी गवर्नमेंट से पूछ के जब अनाउंस कर देगी कि हाँ जी ठीक है, आईसीसी की बातों पे हमें कोई बहुत ज्यादा भरोसा है नहीं। तो जब तक बीसीसीआई की जानिब से ऑफिशियल नहीं आ जाती कोई बात कि हाँ जी टीम इंडिया आ रही है, या अगर उन्होंने नहीं आना तो फिर आईसीसी को जो भी वो बातचीत करेंगे तो तब जाके बात आगे बढ़ेगी। तो ये है तो कहने को तो आईसीसी के जाहिर है कि एक बड़े ओहदेदार हैं, लेकिन हमें इनकी बातों पे कोई इतना कोई एतबार है नहीं। और जब तक कुछ फाइनल और कंक्रीट किस्म की कोई बात निकल के सामने नहीं आती तो बीसीसीआई की जानिब से, तो तब तक ये कहानियां ये बातें चलती रहेंगी कि कभी आईसीसी की टीम आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है, फिर अगली मीटिंग होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये महीने डेढ़ के अंदर अंदर ये सारा फाइनलाइज हो जाएगा जी क्या कहानियां, ऊंट किस करवट बैठेगा। कई लोग बीच में अब कहना शुरू हो गए हैं कि हाँ उनको लगता है क्योंकि ये आईसीसी का टूर्नामेंट है तो इंडिया शायद आ जाए आईसीसी का टूर्नामेंट खेलने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान भी हमेशा जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं कुछ भी हो जाएगा नहीं आएंगे, और इंडिया इज वेरी पावरफुल, जो कि बात ठीक है, उनका बोर्ड जो है वो अब सुपर पावर ही है क्रिकेट का, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम नहीं आएंगे, आईसीसी तो चलता ही हमारे पैसों से है, आईसीसी को हमारी बात माननी पड़ेगी, और ये या तो हाइब्रिड मॉडल पे होगा या पूरा का पूरा कहीं और शिफ्ट करें या कुछ भी करें। कि जब पीएसएल हमारी पिछली हुई है, दुनिया भर से प्लेयर्स आए, दुनिया भर से मेंटोर आए, पाकिस्तान के मेंटोर्स आए, किसी ने किसी चेयरमैन को कहा, किसी मार्केटिंग वाले ने कहा कि जनाब ए वाला स्टेडियम इथों तोड़ के ठीक कर दो, इसकी कैपेसिटी बढ़ा दो, पैसा ज्यादा आएगा। दुनिया में से लोग जब क्रिकेट खेलने आएंगे क्योंकि फ्यूचर में आपको करना है ये। नहीं, किसी ने ये भी नहीं सोचा, किसी ने ये भी नहीं सोचा कि कज़ाफी स्टेडियम के जो इंक्लोजर्स हैं वहां पे क्रिकेटर इतना नजर आता है भाई।
कलेक्टर नजर ही नहीं आता, यूं है, ऊपर वाले को आपको तो नंबर नहीं नजर आ रहा होता शर्ट का। हम जब फॉरेन बिल्डिंग में होते हैं तो यकीन करें मोबाइल से जूम करके देख रहे होते हैं कि ये शर्ट का नंबर क्या है। और मुझे पता है कि जो आपका कजाफी और स्टेडियम, आपका दुबई स्टेडियम आप देख लो, शारजा स्टेडियम देख लो, उधर ऐसे लगता है जैसे आपके ये 2 कदम के पास अगर कोई आइडियल स्टेडियम बना है ना दुनिया में अब तक, वो दुबई स्टेडियम, दुबई क्रिकेट स्टेडियम है। और ये उसी फॉर्मेट की आपको झलक नजर आएगी। मैं आज आपको बता ये भी दूं, इधर इस्लामाबाद में बनेगा, इस्लामाबाद में वो दुबई तरफ। अच्छा, दुबई का हम थोड़ा सा एक ब्रीफ कर दें कि क्यों जबरदस्त आर्किटेक्ट है वो। आप बैठे हैं अगर फॉरेन पे बिलफर्स, तो आपको पवेलियन एंड पे बैठा हुआ बंदे की शक्ल नजर आएगी। ये कैसा डिजाइन किया उस बंदे ने, मतलब मुझे समझ से बाहर।